बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अनीता कुमारी क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी वर्णिका के चौथे पाठ को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम नगर है, जिसके लेखक सुजाता जी हैं। बच्चों, इस नगर कहानी में नगर शहर के जीवन की असंवेदनशीलता को दर्शाया गया है। इस कहानी को लेखक ने तमिल भाषा में लिखा है। सुजाता जी का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इनका जन्म बच्चों 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और इस कहानी का अनुवाद बच्चों के जमुना के द्वारा किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि यह कहानी नगरीय जीवन की असंवेदनशीलता को दर्शाता है, तो देखें कि इस कहानी में क्या है। इस कहानी में बच्चों वली अमाल नाम की एक विधवा माँ है, जिसके गांव का नाम मुनानिडीपट्टी है और उसकी एक 12 वर्ष की बेटी है, जिसका नाम पपाती है। एक दिन की बात है कि पपाती बीमार पड़ जाती है और वली अमाल अपनी बेटी को लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने के लिए जाती है। वहां के डॉक्टरों के द्वारा उसे बड़े शहर मदुरै जाने की सलाह दी जाती है और यह बात सुनकर वह अगले दिन अपनी बेटी को शहर ले जाती है, अर्थात मदुरै बड़े अस्पताल में इलाज के लिए ले जाती है और उसे स्ट्रेचर पर लेटा देती है और बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी वह डॉक्टरों की प्रतीक्षा करती है। अचानक वहां डॉक्टरों की टीम आती है और उसमें जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं वह पपाती को देखते हैं कि स्ट्रेचर पर लेटी है, उसका निरीक्षण करते हैं, उसके मुंह को खोल करके देखते हैं, उसके हाथ के नब्ज को देखते हैं। ये सारे परीक्षण करने के पश्चात वे अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से कहते हैं कि यह जो है मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है, इसे तत्काल एडमिट कर लिया जाए और वह तुरंत एमडी की कक्षा को लेने के लिए वहां से निकल जाते हैं और यह कार्य धनशेखरन और श्रीनिवासन को कह करके जाते हैं। श्रीनिवासन क्या करते हैं, पपाती के नाम से एक चीट तैयार यानी पुर्जा तैयार करते हैं और वह कहते हैं कि इस चीट को लेकर सीधे तुम सीढ़ी के रास्ते एक व्यक्ति वहां बैठा है, उस व्यक्ति को यह चीट यानी पुर्जा दे देना और वह तुमसे वेतन आदि के बारे में पूछेगा, तुम उसे बता देना। तब वहां जाती है, लेकिन वह व्यक्ति बैठा हुआ नहीं मिलता है। करीबन आधे घंटे के बाद वह व्यक्ति आता है और उससे वह चीट लेता है और वह पूछता है कि तुम्हारी बेटी का क्या नाम है। वह बताती है तुम क्या काम करती हो या तुम्हारे पति क्या काम करते हैं। तो वह बताती है कि मेरे पति नहीं है। तो काम क्या करती हो? तो बताती है कि जब धान की फसल होती है तो मैं काटती हूँ तो धान के बदले मुझे धान ही मिलता है, मक्का काटती हूँ तो मक्का मुझे मिलता है, इस तरह मुझे रुपए नहीं मिलते। तब उस क्लर्क के द्वारा उसके पुर्जे पर 90 रुपया लिख देता है और कहता है कि जाओ इस पुर्जे को 48 रूम नंबर कमरे में लेकर के जाओ, तुम्हारी बेटी का इलाज फ्री में हो जाएगा। लेकिन चूंकि वली अमाल पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, इसलिए उसे 48 नंबर के कमरे को खोजने में काफ़ी दिक्कत होती है। इतनी दिक्कत होती है कि वह बहुत परेशान हो जाती है। वह अपने पति को भी कोसने लगती है। इस तरह आधे घंटे का समय बीत जाता है और जब किसी के माध्यम से वह 48 नंबर के कमरे में जाती है तो वहाँ पर भी उसे आधा घंटा समय लग जाता है। आधे घंटे के पश्चात उसके पर्ची को देखकर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी को एडमिट करना है, लेकिन यहाँ पर बेड खाली नहीं है।
तुम कल सुबह 7:30 बजे अपनी बेटी को लेकर आना। इतना सब होने में करीबन 1.5 घंटे का समय लग गया। उसकी बेटी पपाती जो थी वह अकेले ही बाहर बरामदे में स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी कि उसे देखने वाला कोई नहीं है और मैं यहाँ 1.5 घंटे से इधर उधर कर रही हूँ, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि जब मुझे 7:30 बजे लेकर के आना है, तो एक डॉक्टरनी से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। वह उसे बताती है, लेकिन जहाँ वह पहुँचती है वहाँ का गेट बंद हो चुका होता है। कहता है कि 3 घंटे के बाद यह दरवाज़ा खुलेगा। किसी तरह वह मिन्नत करती है और देखती है कि एक व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को घूस दिया जा रहा है, तो वह दरवाज़ा खोल देता है और उसी के साथ वह जो वली अमाल है निकल पड़ती है और अपनी बेटी के पास किसी तरह वह पहुंचती है और पहुंचकर यह सोचती है कि सुबह तक मैं क्यों इंतज़ार करूं, क्यों ना मैं अपनी बेटी को लेकर घर चली जाऊं। और वह क्या करती है कि अपनी बेटी को अपने कंधे पर लिटाकर पीले रंग का एक रिक्शा करती है और वह घर की तरफ चल देती है। इसी बीच बड़े डॉक्टर एमडी की कक्षा का समापन कर वह वार्ड में प्रवेश करते हैं और पपाती को अर्थात जो सुबह पेशेंट को उन्होंने देखा था उसकी खोजबीन करते हैं। तो वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा पता चलता है कि आज सुबह से किसी भी रोगी को एडमिट नहीं किया गया है। डॉक्टर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तत्काल धनशेखरन और पाल हेड नर्स मिरांडा ओपीडी में जाकर पपाती की खोजबीन करती हैं। लेकिन वली अमाल तो पहले ही अपनी बेटी को लेकर निकल चुकी है और यहाँ पता चलता है ओपीडी में कि उसे सुबह 7:30 बजे बुलाया गया है। जब डॉक्टर को यह बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्साते हैं और वह कहते हैं कि 7:30 बजे तो वह मर चुकी होगी, वह बहुत बीमार है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और वली अमाल जब रिक्शे पर बैठी थी तो वह मन्नतें मांग रही थी, यहाँ तक कि वह कह रही थी कि मैं वेदेश्वरन जी के मंदिर में दोनों हाथ रोजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी जब मेरी पपाती बेटी ठीक हो जाएगी। साथ ही वह कहती है कि मैं वैद्य जी से उसका इलाज कराऊंगी, उसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप लगाऊंगी और ओझा से झाड़ फूँक करवाऊंगी तो मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन एक अनपढ़ माँ जब शहर आती है और शहर में उसे किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो वह घर लौट जाती है। इस तरह हम देखते हैं बच्चों की इस कहानी में शहरी लोगों के द्वारा किस तरह की असंवेदनशीलता दर्शाई जाती है, जिसके कारण पपाती अपनी बेटी को गांव लेकर चली आती है। इस तरह बच्चों यह कहानी नगर की असंवेदनशीलता को जब जाहिर करती है। अब बच्चों इस पाठ से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहला प्रश्न आ सकता है बच्चों की नगर कहानी के कहानीकार का क्या नाम है, तो सुजाता जी का वास्तविक नाम क्या था, तो एस रंगराजन। उनका जन्म कब हुआ था, तो 3 मई 1935 ईस्वी चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। पपाती कौन थी, तो पपाती वली अमाल की बेटी थी। वली अमाल के गांव का क्या नाम था, तो मुनानिडीपट्टी था। पपाती जब पहली बार बीमार पड़ी तो उसकी माँ किस अस्पताल में ले गई, तो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले गई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। पपाती को किस पर लेटाया गया था, तो स्ट्रेचर पर लेटाया गया था। बड़े डॉक्टर कहाँ से शिक्षा पाकर लौटे थे, तो विदेश से शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे। वे पपाती किस रोग से ग्रसित थी, तो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। जब पपाती को एडमिट नहीं किया गया तो कब बुलाया गया, तो सुबह के 7:30 बजे बुलाया गया। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न और बच्चों की माँ ने मन्नत किस मंदिर में जाकर मांगा, तो वेदेश्वरन
जी के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। इस तरह के प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं बच्चों। अब बच्चों इस पाठ से जो लघुत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं वे हो सकते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो चूंकि पूरी कहानी नगर में ही घटित होती है और यह कहानी सीधे नगरीय जीवन की असंवेदनशीलता को दर्शाती है कि नगर में इतने बड़े अस्पताल हैं लेकिन कर्मचारियों का सही व्यवहार नहीं होने के कारण पपाती का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए कहानीकार ने जो नाम नगर रखा है वह उपयुक्त है। दूसरा प्रश्न, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती वली अमाल की बेटी थी और वह मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। वह इलाज हेतु शहर लाई गई थी। तीसरा प्रश्न बच्चों, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार कीजिए। तो चूंकि बच्चों पपाती का जो केस था वह बिल्कुल नया था, उसे मेनिंजाइटिस रोग हो चुका था और डॉक्टर जो थे वो विदेश से इसी पर शोध करके लौटे थे और वह चाह रहे थे कि अपने अध्ययन को वह और भी ऊंचाई पर ले जाएं। इसलिए वो अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए कह गए थे। चौथा प्रश्न बच्चों, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? पपाती वली अमाल पपाती को पहली बार शहर लेकर के आई थी और बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं हो पाती है कि यह अस्पताल की कुव्यवस्था और कर्मचारियों की अनदेखी का नतीजा था, जिसके कारण पपाती भर्ती नहीं हो पाती। पांचवा प्रश्न है बच्चों, वली अमाल का चरित्र चित्रण करें। वली अमाल ग्रामीण अनपढ़ महिला है। वह स्वभाव से भीरू है। जब उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है तो वह शहर अपनी बेटी के इलाज के लिए आती है, लेकिन शहर में उसे इतना डर लगता है कि वह सही ढंग से इलाज भी नहीं करवा पाती। साथ ही अस्पताल की जो असंवेदनशीलता है, किसी का किसी के प्रति कोई लगाव नहीं है, यह सारी चीज़ों को देखकर वह गांव लौट आती है और अशिक्षा के कारण अपनी बेटी को वैद्य जी और झाड़ फूक से इलाज करवाती है। वह किसी तरह चाहती है कि मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए। इस तरह बच्चों हम सारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे। उम्मीद है कि यह पाठ आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।